नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एएस निकेतन पर। मैं रामनाथ सर। आज आप सभी को मैं संस्कृत परिचय के बारे में बताऊंगा। संस्कृत के बारे में जानते हैं। संस्कृत परिचय, संस्कृत क्या होता है, संस्कृत किसे कहते हैं, इसके बारे में तो सबसे पहले जानते हैं संस्कृत का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संस्कृत का संधि विच्छेद ये होता है, सम जोड़ कृत बराबर संस्कृत होता है। सम जोड़ कृत बराबर संस्कृत होता है। सम मतलब होता है बराबर या समान। सम का अर्थ होता है समान या बराबर, और कृत का अर्थ होता है करने वाला। कृत मतलब करने वाला। और संस्कृत जो है हमें संस्कार सिखाती है। संस्कृत में हम लोग सब संस्कार के बारे में पढ़ते हैं, संस्कार के बारे में सीखते हैं। और इस संस्कृत को वेदों की भाषा कहा जाता है संस्कृत को। तो अर्थात हम कह सकते हैं सम जोड़ कृत बराबर संस्कृत होता है। सम मतलब समान होता है, कृत मतलब करने वाला होता है। और संस्कृत हमें संस्कार सिखाती है, और संस्कृत जो है यह वेदों की भाषा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सबों को समान एवं संस्कारित करने वाली वेदमयी भाषा को संस्कृत कहते हैं। सबों को समान एवं संस्कारित करने वाली वेदमयी भाषा को संस्कृत कहते हैं। तो हम लोग समझे कि सम जोड़ कृत बराबर संस्कृत होता है। सम मतलब होता है समान, और कृत मतलब होता है करने वाला, बनाने वाला। तो इसका परिभाषा इस तरह से लिख सकते हैं संस्कृत का कि सम जोड़ कृत बराबर संस्कृत होता है, अर्थात सबों को समान एवं संस्कारित करने वाली वेदमयी भाषा को सबों को समान एवं संस्कारित करने वाली वेदमयी भाषा को संस्कृत कहते हैं। तो हम सभी जाने कि सम मतलब होता है समान, और कृत मतलब होता है करने वाला, बनाने वाला। और संस्कृत हमें संस्कार सिखाती है। तो इस तरह से परिभाषा बना सकते हैं कि सबों को समान एवं संस्कारित करने वाली वेदमयी भाषा को संस्कृत कहते हैं। दूसरा चीज और इसके अगला पॉइंट लिख सकते हैं, संस्कृत जो है यह विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। यह विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। और इसको कहते हैं, संस्कृत जो है इसे आदि भाषा भी कहते हैं। इसे आदि भाषा, देव भाषा एवं द्वितीय राष्ट्रीय भाषा भी कहते हैं। संस्कृत को जो है इसे आदि भाषा कहते हैं। आदि भाषा मतलब बहुत पुराना भाषा। यह संस्कृत बहुत ही पुराना भाषा है, और इसे देव भाषा कहते हैं। मतलब देवताओं की भाषा संस्कृत होती है। संस्कृत ही एक ऐसा भाषा है जो देवों की भाषा है। अर्थात संस्कृत में जब हम देवताओं को भी बुलाते हैं तो देवता भी वो आ जाते हैं संस्कृत में यदि बुलाते हैं। जैसे मंत्र के द्वारा कोई भी यज्ञ करते हैं या कोई भी हम लोग पूजा पाठ होता है तो उसमें देवताओं को जो है संस्कृत के द्वारा, वेदों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा देवताओं को बुलाया जाता है और देवता उसमें आते हैं।
कोई भी यज्ञ हवन सब जो होता है उसमें ऐसा माना जाता है कि देवताओं की उपस्थिति रहता है, देवताओं को बुलाया जाता है मंत्र के द्वारा, उसको वहां पर उपस्थित होता है देवता। वो दिखाई हम भले ही नहीं देता है, दिखाई हमें नहीं देता है, लेकिन देवताओं की वहां पर उपस्थिति होती है। तो इसीलिए इसे देव भाषा कहते, देववाणी भी कहते हैं, मतलब देवताओं की वाणी, या देव भाषा मतलब देवताओं की भाषा संस्कृत को कहा जाता है। एवं द्वितीय राष्ट्रभाषा कहते हैं, और संस्कृत को द्वितीय राष्ट्रभाषा का भी दर्जा दिया गया है। संस्कृत हमारा द्वितीय राष्ट्रभाषा भी है। और यदि पूछा जाए कि संस्कृत के रचनाकार कौन है, तो वैसे संस्कृत के रचनाकार जो है कोई एक कवि नहीं है, ढेर सारे कवियों ने मिल करके संस्कृत का निर्माण किया है, इसको बढ़ाया गया है, इसको संस्कृत को और समृद्ध किया गया है। लेकिन संस्कृत में यदि कोई कवि आता है तो संस्कृत में जो है सर्वाधिक लोकप्रिय कवि कालिदास को माना जाता है। तो इसको कह सकते हैं कि संस्कृत जो है, संस्कृत के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि कालिदास है। संस्कृत के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि कालिदास है। संस्कृत के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि जो है वह कालिदास को माना जाता है, क्योंकि कालिदास ने ढेर सारे किताबों को, ढेर सारे ग्रंथ को लिखा है। और इसीलिए सर्वश्रेष्ठ कवियों में ढेर सारे कवि है, लेकिन उसमें सबसे अच्छा कवि माना जाता है कालिदास को संस्कृत के कवियों में। और यह विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। पूरा विश्व की बात कर रहे हैं हम, जब पूरा विश्व में कोई भी भाषा नहीं था, कोई भी भाषा का आविष्कार नहीं हुआ, उस समय हमारे संस्कृत भाषा थे। इसीलिए संस्कृत भाषा जो है विश्व की सबसे प्राचीन भाषा माना जाता है। इसी संस्कृत भाषा से हम लोग जो दूसरे भाषा आजकल पढ़ते हैं, हिंदी हो गया, मैथिली हो गया, मराठी हो गया, बांग्ला हो गया, ढेर सारे भाषा जो है, अंग्रेजी हो गया, ढेर सारे भाषा ने संस्कृत से कुछ न कुछ लिया है और कुछ न कुछ ग्रहण किया है इसी संस्कृत से। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। यह विश्व की सबसे प्राचीन भाषा, और ये संस्कृत भाषा जो है विश्व की 2796 भाषाओं ने विश्व की 2796 भाषाओं का जनक माना जाता है। संस्कृत को विश्व की 2796 भाषाओं का जननी माना जाता है। विश्व की 2796 भाषाओं की जननी संस्कृत है। विश्व की 2796 भाषाओं की जननी संस्कृत है। संस्कृत को माना जाता है। संस्कृत के बारे में जाने, अब व्याकरण के बारे में जानेंगे और फिर संस्कृत व्याकरण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्याकरण के बारे में कि व्याकरण क्या होता है। व्याकरण जो है इसका परिभाषा होता है इसका ये संस्कृत में अगर परिभाषा दे तो बताएंगे कि व्युत्पाद्रियन्ते इति व्याकरणम। व्युत्पाद्रियन्ते इति व्याकरणम, व्याकरणम अर्थात इसको हिंदी में कह सकते हैं कि अर्थात जिस शब्द शास्त्र से भाषा की उत्पत्ति, उच्चारण,
जिस शब्द शास्त्र से भाषा की उत्पत्ति उच्चारण निर्माण उत्पत्ति उच्चारण निर्माण एवं रचना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है उसे व्याकरण कहती हैं। तो व्याकरण का परिभाषा बताया कि व्युत्पाद्यन्ते इति व्याकरणम, अर्थात जिस शब्द शास्त्र से भाषा की उत्पत्ति उच्चारण निर्माण एवं रचना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है उसे व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण के जब पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुआ, भाषा उत्पन्न कहाँ से हुआ और कैसे हुआ, उत्पन्न हुआ कैसे बना। उसके बाद पता चलता है व्याकरण पढ़ने से कि भाषा का उच्चारण कैसे होता है, कोई भी वर्ण का शब्द का जो उच्चारण करते हैं वो कैसे होता है, उच्चारण के बारे में पता चलता है। फिर पता चलता है कि उसका निर्माण कैसे हुआ है या उसकी रचना कैसे हुई है, उसको किस तरह से लिखा जाता है, उसका रचना करते हैं। तो ये सब के बारे में जो विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है वह व्याकरण से ही विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। तो ये था व्याकरण। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि संस्कृत व्याकरण। ये व्याकरण था कि जिस शब्द शास्त्र से भाषा की उत्पत्ति उच्चारण निर्माण एवं रचना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होता है उसे व्याकरण कहते हैं। इसी में अगर पूछे कि संस्कृत व्याकरण किसे कहते हैं, संस्कृत व्याकरण, तो इसको कह सकते हैं कि जिस शास्त्र से संस्कृत भाषा का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो उसे संस्कृत व्याकरण कहते हैं। जिस शास्त्र से संस्कृत भाषा का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो उसे संस्कृत व्याकरण कहते हैं। सम्यक का अर्थ होता है कि संपूर्ण, मतलब पूरा, सम्यक मतलब संपूर्ण। जिस शास्त्र से संस्कृत भाषा के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होता है उसी संस्कृत व्याकरण कहते हैं। या इस तरह से अगर यहाँ पे पूछ दे कि हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे कि जिस शास्त्र से हिंदी भाषा का सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है उसे हिंदी व्याकरण कहते हैं। और संस्कृत व्याकरण का पूछेगा कि संस्कृत व्याकरण के जो रचनाकार हैं वो संस्कृत व्याकरण के रचनाकार कौन है, तो बताएंगे कि महर्षि पाणिनि हैं। संस्कृत व्याकरण के रचनाकार महर्षि पाणिनि। संस्कृत व्याकरण के जो रचनाकार हैं वो महर्षि पाणिनि है। या महर्षि पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का जनक भी कहा जाता है। जनक मतलब माता के समान या जन्म देने वाली। तो संस्कृत व्याकरण को सबसे पहले ये समझ लीजिए कि संस्कृत जो है संस्कृत से भी ज्यादा महत्व व्याकरण से है। पूछता है कि संस्कृत का जनक कौन है, मतलब संस्कृत को जन्म देने वाले, सबसे पहले इसका निर्माण करने वाले। तो इसी महर्षि पाणिनि को माना जाता है संस्कृत का जनक।
क्योंकि सबसे पहले महर्षि पाणिनि ने ही संस्कृत व्याकरण का निर्माण किया था, संस्कृत व्याकरण की खोज की थी। और तब जाकर के जब सबसे पहले महर्षि पाणिनि ने संस्कृत के व्याकरण के बारे में खोज किए और संस्कृत के व्याकरण के बारे में जाने, तब जाकर के संस्कृत का निर्माण हुआ। और उसके बाद धीरे धीरे संस्कृत जो है और आगे बढ़ा और जाकर के संस्कृत जो है एक अपना ग्रंथ का रूप लिया और धीरे धीरे बहुत ही आगे विस्तृत हुआ, संस्कृत भाषा बना और संस्कृत जो है विस्तृत हुआ। इसीलिए संस्कृत का जनक भी महर्षि पाणिनि को माना जाता है और संस्कृत व्याकरण के रचनाकार भी ये महर्षि पाणिनि है। तो ये था आज का वीडियो हमारा, ये संस्कृत व्याकरण और संस्कृत का परिचय के बारे में। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल AS निकेतन को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पे आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक का संस्कृत और हिंदी के वीडियो इसी तरह से मिलता रहेगा। धन्यवाद।